JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के इस खुसूसी सेमिनार में सुनने वालों का इस्तकबाल है। बिल्कुल, और आज का मौजू वाकई बहुत अहम है। हाँ, देखें, हम दोनों ही सीनियर एग्रीकल्चर एजुकेशन स्पेशलिस्ट्स के तौर पर बरसों से इस फील्ड में हैं और आज की इस तज्जियाती नशिस्त या डीप डाइव का जो बुनियादी मकसद है ना, वो पंजाब वीट हार्वेस्टिंग गाइड 2026 की मुकम्मल तफसीलात को समझना है। सही कहा आपने। फसल उगाना एक मेहनत है, लेकिन उसे बचाकर गोदाम तक पहुंचाना असल में एक मुकम्मल साइंस है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वीट हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी 2026। तो इस डॉक्यूमेंट को मिस्टर मोहम्मद जावेद कमर ने तरतीब दिया है, जो कि एक बेहद तजुर्बाकार सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। अच्छा। हाँ, और इस मंसूबे का बुनियादी फोकस सिर्फ पैदावार यानी यील्ड में इजाफा करना ही नहीं है, बल्कि कटाई के बाद के जो नुकसानात होते हैं ना, उन्हें कम करना है। जाहिर है, और मेरे ख्याल से ये गाइड खास तौर पर पंजाब के किसानों, माहिरीन ज़राअत यानी एग्रोनॉमिस्ट और स्टोरेज मैनेजर्स के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि इसका विजन ही यही है कि हम 2026 के आलमी ज़रई मेआरात यानी ग्लोबल एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सके। चलिए, इस पर तफसीली बात करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, ये आलमी मेयार एक आम किसान के लिए आखिर क्यों इतने अहम है? देखिए, असल में जब आपका अनाज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है तो आलमी मंडी में उसकी कीमत बहुत बेहतर मिलती है। ये सीधा मुनाफे का चक्कर है। अच्छा, सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम। हाँ, वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी मुझे तो फसल की कटाई बिल्कुल अवन से केक निकालने जैसी लगती है। अगर आप जल्दी निकाल लें तो केक कच्चा रह जाता है और ज्यादा देर रखें तो जल जाता है। गाइड कहती है कि पहली शर्त यह है कि दाने मुकम्मल तौर पर पक चुके हों, सख्त हों और खुश्क हों। सही मिसाल दी आपने। और किसान को फसल का रंग मुकम्मल सुनहरी होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन किसान अक्सर जल्दी कटाई कर लेते हैं ना। हाँ, और वही मसला है। वक्त से पहले कटाई से गुरेज करना चाहिए ताकि दाने सुकड़ ना जाएं, यानी उनमें श्रिंकेज ना हो। और अगर लेट हो जाए तो कटाई में ताखीर से दाने झड़ने लगते हैं और खेत में शदीद नुकसान का खतरा होता है। हवा चली और दाने जमीन पर। अरे वाह, ये तो वाकई एहतियात का काम है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मॉइस्चर कंटेंट मैनेजमेंट। इसमें तसलसल बरकरार रखते हुए मैं बताऊं कि सही वक्त का सारा इन्हिसार नमी पर है। कटाई स्ट्रिक्टली 10 से 12% नमी पर होनी चाहिए। सिर्फ 10 से 12%? अगर इससे ज्यादा नमी हो तो क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। ज्यादा नमी खतरनाक फफूंदी यानी मोल्ड और फंगस की अफजाइश को बढ़ाती है। अच्छा, लेकिन खेत में खड़े किसान को कैसे पता चलेगा कि नमी कितनी है? उसका एक आसान तरीका है, दानों को दांतों से दबाकर चेक करें। अगर वो सफाई से करक करके टूट जाए तो नमी ठीक है। जबरदस्त टिप है। और गाइड में ये भी लिखा है कि मुनासिब नमी घिहाई यानी थ्रेशिंग के दौरान मैकेनिकल नुकसान को कम करती है। बिल्कुल, नरम दाना थ्रेशर में टूट जाता है। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वेदर मॉनिटरिंग। कटाई की मंसूबाबंदी के बाद मौसम पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है। हाँ, यानी कटाई शुरू करने से पहले मकामी मौसमियाती पेशगोई लाजमी चेक करनी चाहिए ना? जाहिर है, अगर बारिश का इम्कान हो तो बारिश से बचने के लिए कटाई का अमल फौरी रोक देना चाहिए। और वैसे तेज हवाएं भी तो दाने झड़ने का सबब बनती हैं। हाँ, और अचानक बारिश की सूरत में फसल को बचाने के लिए उसे फौरन तारपोलिन यानी तिरपल से ढांप देना चाहिए। ये छोटी छोटी एहतियातें बहुत आमदनी बचा सकती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सिकल हार्वेस्टिंग मैनुअल। जी, जब मौसम खराब हो या बड़ी मशीन न जा सके तो दस्ती कटाई की अहमियत बढ़ जाती है। इसमें दस्ती कटाई के बुनियादी उसूल अपनाने होते हैं, यानी मजदूरों की एहतियात। बिल्कुल। कटाई के दौरान जरूरी एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं ताकि किसी को दरांती से चोट न लगे। अच्छा, इसमें गठरियों का क्या किरदार है? गठरियों यानी बंडल्स को मौसर और मजबूत अंदाज में बांधना पड़ता है। अगर ढीली होंगी तो खेत में फसल बिखरेगी। सही, खेत में फसल को बिखरने से बचाना ही असल मकसद है, ताकि नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंबाइन हार्वेस्टर सेटिंग्स। यहाँ सबसे हैरान कुन बात ये है कि हार्वेस्टर को खेत के हिसाब से सेट करना पड़ता है। वाकई,
मुझे लगता था बस मशीन चला दो और काम शुरू। नहीं नहीं, कटर बार की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम भूसा जाया हो और खेत की हालत के मुताबिक सिलेंडर की रफ्तार यानी स्पीड सेट करनी पड़ती है। अच्छा, यानी अगर फसल हल्की है तो स्पीड मुख्तलिफ होगी? बिल्कुल, ताकि दानों की टूट फूट 2% से भी कम हो। मशीन को बिल्कुल इस स्टैंडर्ड पर सेट करना होता है। और इसके लिए बेल्ट्स और ब्लेड्स की रोजाना देखभाल यानी मेंटेनेंस लाजमी करनी चाहिए। हाँ, रोजाना चेकिंग के बिना मशीन सही परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है थ्रेशिंग प्रिकॉशंस। गहाई का अमल। इसमें पहली शर्त ये है कि गहाई की जगह बिल्कुल साफ, हमवार और खुश्क होनी चाहिए। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिखरे दानों को जमा करने के लिए जमीन पर चौड़ी तिरपाल बिछाने का कहा गया है। हाँ, ताकि मिट्टी में दाने जाया ना हो। और थ्रेशर को ब्लॉक होने से बचाने के लिए फसल हमेशा बराबर मिकदार में डालनी चाहिए। यानी अचानक बहुत सारी फसल नहीं ठोसनी चाहिए। बिल्कुल, वरना मशीन चोक हो जाती है। और सबसे अहम बात, चलते हुए पुर्जों के इर्द गिर्द मजदूरों के तहफ्फुज के लिए सेफ्टी जोन्स जरूर बनाएं। सेफ्टी पर तो वाकई कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ग्रेन क्लीनिंग। सफाई की अहमियत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सफाई पर इतनी तवज्जो क्यों जरूरी है? आखिर अनाज ही तो है। देखें, कटाई के फौरन बाद बचा हुआ भूसा निकाल देना चाहिए क्योंकि वो नमी पकड़ता है। और हेवी ड्यूटी ब्लोअर से धूल और बारीक जर्रात को अलग करना होता है। ओह, यानी धूल की वजह से फंगस लग सकती है। हाँ, इसके अलावा फसल की बेहतरीन क्वालिटी के लिए जड़ी बूटियों के बीज यानी वीड सीड्स छान लेना बहुत जरूरी है। सही। और एंड पर बोरियों में भरने से पहले दानों की यकसा दर्जा बंदी यानी ग्रेडिंग करनी चाहिए प्रीमियम कीमत के लिए। बिल्कुल सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग। ये मरहला काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सफाई के बाद सिर्फ साफ और बगैर सुराख वाली बोरियां, जिन्हें बरदाना कहते हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और लोडिंग से पहले ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। पिछला कचरा अनाज को खराब कर सकता है। फिर सामान को मजबूती से बंधें और रास्ते के लिए भारी तरपालीन से ढांपें। एग्जैक्टली। और बोरियों को फटने से बचाने के लिए मजदूरों को एहतियात से लोडिंग की हिदायत करनी पड़ती है। हुक्स वगैरह से बोरियां फट जाती हैं। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस है, पर लोग भूल जाते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है स्टोरेज साइट प्रेपरेशन। गोदाम की तैयारी। इसमें सबसे पहले गोदामों की मुकम्मल सफाई करनी होती है। और कीड़ों की पनाहगाहों को खत्म करने के लिए दरारों को बंद करना पड़ता है ना? हाँ, उन छोटी दरारों में पुराने कीड़े छुपे होते हैं। इसके बाद दीवारों और फर्श पर मंजूर शुदा जरासीम को स्प्रे करें। सही। और यकीनी बनाएं कि गोदाम इस्तेमाल से पहले बिल्कुल खुश्क और हवादार है। बिल्कुल, वरना नई फसल गोदाम की नमी जज्ब कर लेगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मॉइस्चर मैनेजमेंट इन स्टोरेज। मैं देख रहा हूँ ये बड़ा टेक्निकल हिस्सा है। ये सारे डॉक्यूमेंट का सबसे नाजुक पॉइंट है। देखें, लंबी मुद्दत की हिफाजत के लिए जखीरा शुदा अनाज की नमी हर हाल में 10% से कम रखनी है। 10% से कम? अगर गीली गंदम जमा की जाए तो क्या मसला होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन्स जैसी खतरनाक फफूंदी और जहरीले मवाद पैदा होने का शदीद खतरा होता है। और ये एफ्लाटॉक्सिन्स सेहत के लिए बेहद मुज़िर हैं, कैंसर तक कर सकते हैं। अरे बाप रे, यानी ये तो जानलेवा है। बिल्कुल। इस खराबी से बचने के लिए माहौल की नमी यानी ह्यूमिडिटी को बेहतरीन सतह पर रखना लाजमी है। उसके लिए हाइग्रोमीटर्स की मदद से मुसलसल निगरानी करनी पड़ती होगी। हाँ, और एक और खतरा होता है छत की नमी का। उसे कतरों की सूरत में दानों पर गिरने से रोकना पड़ता है, जिसे रूफ कंडेंसेशन कहते हैं। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है यूज ऑफ न्यू जूट बैग्स। हमेशा बिल्कुल नई और मजबूत जूट की बोरियों को तरजीह दें। पुरानी बोरियों में क्या मसला है? प्लास्टिक की क्यों नहीं? बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए पुरानी और कीड़ों वाली बोरियों से गुरेज करना चाहिए। अगर पुरानी बोरी इस्तेमाल करनी ही हो तो पहले उबालकर धूप में सुखाएं। अच्छा, ताकि कीड़ों के अंडे वगैरह मर जाएं। और जूट इसलिए क्योंकि वो कुदरती तौर पर हवादार है ना? बिल्कुल, जूट अंदर की हरारत और नमी को कम करता है जो प्लास्टिक नहीं कर सकता। बेहतरीन। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं
जिसका उन्वान है स्टैकिंग मेथड्स। ये बोरियों को रखने का तरीका इतना अहम क्यों है? इसकी बहुत ठोस वजह है। सबसे पहले बोरियों को हमेशा लकड़ी के पैलेट्स पर रखें, नंगे फर्श पर नहीं, ताकि नीचे से नमी ना आए। नहीं होती। 2 फुट का फासला क्रॉस वेंटिलेशन और इंस्पेक्शन के लिए चाहिए। दीवार की सीलन बोरियों को खराब कर सकती है। ओह अच्छा, साथ ही सबसे ऊपर वाली बोरी और छत के दरमियान भी मुनासिब फासला रखना चाहिए। हाँ, और ढेर को गिरने से बचाने के लिए बोरियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर यानी इंटरलॉकिंग करके रखें। सही, जैसे ईंट की दीवार बनती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। कीड़ों का हमला। इसमें किसानों को इंतहाई तबाहकुन खापरा बीटल की पहचान सीखनी होगी। खापरा बीटल वाकई तबाहकुन है और गोदाम में लेसर ग्रेन बोरर की बरवक्त निगरानी भी करनी होती है। बिल्कुल, और पिछली एक बात से इसे जोड़ते हैं। टूटे हुए दाने कीड़ों को तेजी से अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अच्छा, यानी अगर हार्वेस्टर तेज चलाकर दाने तोड़े थे तो यहाँ गोदाम में कीड़ों की दावत हो जाएगी। एग्जैक्टली। और इन कीड़ों की बरवक्त निशानदही के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जबरदस्त ट्रिक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फमिगेशन प्रोसेस। जब कीड़े आ जाएं, तो फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है। इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों का इस्तेमाल हिदायत के मुताबिक सख्ती से करना चाहिए। यानी आम स्प्रे काम नहीं करेगा। हमें जखीरा शुदा अनाज के हजम के मुताबिक दवा की दुरुस्त मिकदार का तयन करना होगा। बिल्कुल। फिर बोरियों के ढेर को भारी पॉलीथीन शीट से मुकम्मल एयर टाइट कर देना चाहिए, ताकि गैस अंदर अपना काम करे और दवा के असर का वक्त मुकम्मल करें, और गोदाम में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह हवा गुजारने दें, क्योंकि ये गैस इंसानों के लिए भी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। एहतियात लाजमी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है रोडेंट कंट्रोल। चूहों का खात्मा। सबसे पहले तो चूहों के दाखिल होने के तमाम रास्तों को मुस्तकिल बंद करें और दीवारों के साथ हिकमत अमली से मैकेनिकल जाल यानी ट्रैप्स रखें। दीवारों के साथ ही क्यों? क्योंकि चूहे खुले फर्श पर नहीं भागते, वो दीवार के साथ सहारा लेकर चलते हैं। अच्छा। और मरकजी अनाज के इलाके से बाहर महफूज तह पर जहरीली अद्वियात यानी पॉइजन बेट्स रखें। अंदर नहीं रखनी, ताकि अनाज में जहर ना मिले। और बैरूनी अहाते से झाड़ियां और कचरा साफ करें, ताकि चूहे वहां छुपे नहीं। बहुत अहम निकात हैं ये। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स। स्टोरेज फैसिलिटी का डिजाइन कैसा होना चाहिए? ऐसा जिसमें हवा का गुजर यानी क्रॉस वेंटिलेशन बेहतरीन हो। ठीक है, और दरवाजे सिर्फ चमकदार, खुश्क और ठंडे दिनों में खोलें। बिल्कुल, क्योंकि बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में रोशनदानों को मुकम्मल बंद रखना चाहिए, वरना बाहर की नमी गोदाम में आ जाएगी। और गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैंस लगाने चाहिए। हाँ, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, तो एग्जॉस्ट फैंस उसे फौरन बाहर निकाल देते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है रेगुलर इंस्पेक्शन। गोदाम की निगरानी। पूरे गोदाम की हफ्तावार चेकिंग का मामूल लाजमी करार दें। और कीड़ों की मौजूदगी जांचने के लिए बोरियों में हरारत यानी हीट स्पॉट्स चेक करें ना। हाँ, जहाँ कीड़े होते हैं वहाँ हरारत पैदा होती है। फफूंदी की निशानदही करने वाली अजीब और मस्टी बदबू पर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, वो स्मेल फौरन बता देती है कि फंगस लग रही है। इस सब के लिए हरारत और कीड़ों की मौजूदगी का तफसीली रिकॉर्ड और लॉग मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वेट एंड क्वालिटी मेंटेनेंस। ये आखिरी मराहिलों में से है। नुकसान से बचने के लिए बोरियों के ढेर की ऊंचाई 15 से 20 बोरियों तक महदूद रखनी चाहिए। हद से ज्यादा ऊंचाई नीचे वाली बोरियों के दानों को कुचल देती है ना, जिससे मार्केट वैल्यू गिरती है। बिल्कुल, दाना दब जाता है। इसके अलावा मोहतात हैंडलिंग्स बीज की हयातियाती अफादियत यानी बायोलॉजिकल वायबिलिटी को महफूज रखती है, ताकि वो अगले साल उग सकें। और एक साफ सुथरा माहौल ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू की हिफाजत की जमानत है। सही फरमाया आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन। ये हमारे आज के तज्जिये का आखिरी हिस्सा है। इस सारी तफसील के बाद मैं सुनने वालों के लिए एक गौर व फिक्र वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम आज इन मेयार को नहीं अपनाते
تو مستقبل میں عالمی منڈی میں ہماری زراعت کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا اور اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ ایسی ہی تحقیقی معلومات کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بالکل۔ اور آج کے اس شاندار اور تحقیقی ڈاکیومنٹ کے پیچھے ہمارے ایکسپرٹ محمد جاوید قمر کی رہنمائی ہے، جس نے اس ڈیپ ڈائیو کو ممکن بنایا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ویب سائٹ www.jqglobal.official.com پر جا سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر +923499841886 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی فصلوں کا بھی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔